नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ हैं जन सुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह जी। कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? अरे बीच चुनाव में आपने पकड़ लिया है, बहुत बढ़िया चल रहा है और ऊपर वाला चाहेगा तो बढ़िया रिजल्ट देंगे आप लोगों को। तो आज तो आप दिल्ली से लैंड कर गए हैं, अब जा रहे हैं पूर्णिया, क्या तैयारी? बस तैयारी है, रास्ते में 2-3 मीटिंग करते हुए रात को पूर्णिया और कल से ज़रा कोसी क्षेत्र पे ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि 6 तारीख को है। और उसके बाद जो 6 तारीख वाले जो हैं उसको कोशिश करूँगा कि 4 तारीख की शाम तक उसको पूरी तरह निपटा दूँ और फिर जो बचे हुए दिन हैं उसको 11 तारीख वाले में लगेंगे। आप दो ही स्टार कैंपेनर हैं, प्रशांत किशोर एंड उदय सिंह, और इतना सीट है 243 सीट। स्टार कैंपेनर तो एक ही हैं, वो हैं प्रशांत जी। मैं उनके साथ सहयोग कर रहा हूँ, बाकी लोग पार्टी के भी बहुत सहयोग कर रहे हैं। हमें लगता है कि मोटे तौर पे करीब करीब सभी सीटों पे प्रशांत जी, मैं या हमारे पार्टी के और जो वरिष्ठ नेतागण हैं वो पहुंच जाएंगे, श्रीकांत जी। और हमारे जो उम्मीदवार हैं वो सक्षम हैं और वो बहुत खुश हैं और बहुत खुशी से अपने उस काम में लगे हुए हैं। हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं दिखती, परेशानी नहीं दिखती। अगर दिखती तो कहीं ना कहीं से एक हेलीकॉप्टर की प्रबंध जरूर करते, लेकिन आवश्यकता महसूस नहीं होती। रोड कैसे 243 विधानसभा कवर कर ले? देखिए तो सही कैसे करते हैं, कैसे करते हैं देखिए। तो अब भूत को देखा है कि नहीं काम करते हुए? अभी 3 साल से आप देख तो रहे प्रशांत जी को, असंभव को संभव किए चले जा रहे हैं। देख रहा हूँ, एक दिन में 3 से ज़्यादा कवर नहीं कर पा रहे हैं। अभी मैं उनके साथ था एक दिन। नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी है। कर लेंगे, चिंता मत कीजिए। डॉक्टर यूज करिए। आज मैं उनको सलाह देता हूं कि आपकी तरफ से सलाह आया है, बताऊंगा उनको कि आप चाहते हैं। जरूरत है? मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है, कर लेंगे। वो हेलीकॉप्टर के जो लॉजिस्टिक्स हैं और उसके जो बहुत सारे इंतज़ाम हैं, करने की कोई आवश्यकता नहीं दिखती। लेकिन जो 5-5 उम्मीदवार हर क्षेत्र में उतारे थे, आपने एक को टिकट दिया, उसका इम्पैक्ट दिख रहा है सभाओं में भी, हर जगह। क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है उसमें? कई सभाएं तो ऐसे ही नहीं हो पाई। भाई चुनाव है, चुनाव के समय में तो अमित शाह जी की सभाएं नहीं हो पा रही हैं। वो भी तस्वीरें आपने देखी होंगी, कुर्सियां खाली पड़ी हैं। हाँ, तो ऐसे ही तस्वीर तो प्रशांत किशोर को भी दिखने लगी ना। अब ये चुनाव के समय में कभी कभी होता है, तो हम भी उस पर नहीं बोल रहे, इसलिए कहीं कहीं हो जाता है, कहीं कहीं खबर नहीं पहुंचती और चीज़ों में लोग व्यस्त रह जाते हैं। जो व्यवस्था करने वाले लोग हैं और चीज़ों में व्यस्त रह जाते हैं, समय कम है, समय की सीमा को देखते हुए, इसलिए इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जन सुराजी ही चैलेंज बन गए हैं, मैदान में उतर गए हैं, कोई बीएसपी के टिकट पर, कोई इंडिपेंडेंट। भाई एक तरह से तो अच्छा है कि हमें कम से कम पता लगा कि वो जन सुराज के नहीं थे, वो टिकट लेने और लड़ने आए थे। लेकिन जन सुराज एक व्यवस्था बदलने के लिए एक संस्था बनी है, तो हम तो चाहेंगे कि ये लंबे अरसे तक चले। ऐसे लोग जो तुरंत आतुर हो जाएं कि हमें टिकट नहीं मिली तो पार्टी छोड़ के चले जाएं, कहीं और से लड़ने लगे, तो चले गए तो उनको शुभकामनाएं, कोई बात नहीं। आपको लगा ना कि बदलाव के लिए कम लोग आए थे, टिकट के लिए ज़्यादा लोग आए थे? नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखिए कि ज़्यादातर तो लोग हमारे पास ही हैं। आप उनको गिन लेते हैं जो छोड़ के चले गए या जो बसपा के या किसी टिकट पे खड़ा हो गया, उनको आप गिन लेते हैं। उन हज़ारों लाखों को तो आप गिन नहीं रहे जो पार्टी में ही बने हुए हैं और पार्टी के साथ लगे हुए हैं, कंधा लगा रहे हैं कि पार्टी को आगे ले जाना है, तो उनको भी गिनिए ना। 243 में से कितनी ऐसी सीटें हैं, उंगली पर गिना सकते हैं आप, जहाँ सीधी टक्कर है जनसुराज से? मैं समझता हूँ 60 से 70 सीटें ऐसी हैं जहाँ हमें सीधी टक्कर है और परिणाम हमारे पक्ष में जाने की बिल्कुल संकेत हैं। बाकी जगह पे भी हम टक्कर में हैं और अभी बहुत दिन पड़े हैं। आप तो अनुभवी हैं, आप जानते हैं कि 6 तारीख के चुनाव के लिए भी आज 28 तारीख है। अभी से लेकर 6 तारीख के सुबह कितनी परिवर्तन होती है लोगों के सोच में, ये तो आपने देखा होगा बहुत बार चुनाव में। अभी फिर देखिएगा तो जो मैं 60-70 कह रहा हूँ, ये बढ़ के और बढ़ेगा। आपका ग्राफ तो बहुत ऊपर जा रहा था, लेकिन अचानक धराम हुआ है और लोग कह रहे हैं कि वोट भाई जीतेगा नहीं तो क्यों वोट देना। नहीं, ऐसा नहीं है, ये धराम नहीं हुआ है, ये परसेप्शन है और लोग परसेप्शन बना रहे हैं और आप भी उसमें सहयोग कर रहे हैं। हाँ भाई, हम लोग और चीज़ों में व्यस्त हो गए थे,
टिकट बांटने का काम था, टिकट के चुनाव की व्यवस्था करनी थी। मुद्दे से भटके नहीं न थे जिसके चलते कुछ। अरे मुद्दे से कहाँ से भटक सकते हैं? मुद्दा तो आज का थोड़ी, मुद्दा तो लॉन्ग टर्म है। जब तक बिहार बदल नहीं लेंगे इस मुद्दे पे ही रहेंगे। मुद्दा आगे भी रहना, टिके रहना। बिल्कुल कहीं, अरे कहाँ प्रश्न उठता है? या सरकार बनाएंगे तो भी, और सरकार किसी वजह से नहीं बनाए तो भी बिल्कुल मुद्दे पे रहेंगे और बिहार को बदलेंगे। आप तो पुराने राजनेता हैं, बहुत अनुभवी हैं, आप हमको 10 सीट बताइए जहां आप जीत रहे हैं ग्रांटेड। अगर मैं 10 सीट का नाम ले लूँ, इसका मतलब मैं 11वां सीट का नाम नहीं लूँगा तो ये नाजायज़ नहीं हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको कहा, आपने कुछ सवाल पूछा तो मैंने सोच के आपको जवाब दे दिया कि 60 सीट 70 सीटों पे सीधे टक्कर में है, जहां हमारे ही जीतने की संभावना है। बाकी सीटों पर टक्कर में है लेकिन सीधे टक्कर में नहीं है। 4 तारीख 5 तारीख आते आते देखिएगा ये तादाद कितनी बढ़ जाती है। पहले माना जा रहा था कि त्रिकोणात्मक संघर्ष में बदल जाएगा बिहार का चुनाव प्रशांत किशोर के कारण, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, बाइपोलर दिख रहा है। आप बिल्कुल चिंता मत करें, आपको त्रिकोणात्मक ही दिखेगा। 4 तारीख को 6 तारीख वाली चुनाव और करीब 9 तारीख तक दूसरी वाली चुनाव, ये त्रिकोणात्मक ही हो जाएगा अधिकांश जगहों पे। कहीं इसमें कहीं से आप संदेह मत कीजिए। ज़्यादा कौन मुद्दा चल रहा है आपका? मुद्दा तो हमारे सारे वैसे ही हैं, पलायन का, बेरोज़गारी का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बुज़ुर्गों के इज्जत से जीने की जो हम इंतज़ाम करेंगे उसका, सारे मुद्दे बराबर चल रहे हैं। छठ खत्म हो गया, सब बिहारी, करोड़ों बिहारी बिहार आए हैं, उनसे क्या आग्रह करेंगे कि चुनाव तक रुके? रहा है। और आप मानिए कि नहीं मानिए, हमको दिल्ली में बहुत सारे ऐसे लोग मिले जो कह रहे थे कि छठ में अमूमन जाया करते हैं लेकिन इतनी लंबी छुट्टी नहीं ले सकते थे। दिल्ली में उन्होंने छठ कर लिया है, अब आएंगे पूर्णिया। एयरपोर्ट पे 5-7 आदमी मिल गए कि जी आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं, हम लोग वोट देने के लिए तो आ रहे हैं। और बाहर से जो आ रहा है वो एक भी व्यक्ति किसी को वोट नहीं देने वाला है जनसुराज के सिवा। चलिए, तो आप सुन रहे थे उदय सिंह जी को। ये कह रहे हैं कि भाई बिहार के बाहर रहने वाले जो करोड़ों लोग हैं वो छठ में भले ना आए हों, चुनाव में वोट डालने जरूर आएंगे और अचानक बिहार का माहौल बदलेगा और जनसुराज सबसे आगे नजर आएगा। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए और इस वीडियो को खूब शेयर करिए। आपके सहयोग समर्थन के लिए बहुत बहुत आभार। आपने सिटी पोस्ट लाइव को चुनाव में नंबर 1 बनाया है बिहार में, इसके लिए बहुत बहुत आभार।